संविधान बचाए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इतना अच्छा संविधान हमारे देश में बनाया, लोगों को बराबर का अधिकार, बराबर का सम्मान दिया। ये लोग हमारे देश में ऐसी खटिया थी, उस खटिया में सभी लोग नहीं बैठ सकते थे। हमारे पुरखे लोग जो खटिया को बनाते थे उसमें हम लोग और हमारे पुरखे लोग नहीं बैठ सकते थे। जिस रोड को हमारे पुरखे लोग बनाते थे उसमें हम लोग चल नहीं सकते थे, लेकिन बाबा साहब ने इस समाज में, इस देश में ऐसा बराबरी का दर्जा संविधान में दिया कि ऐसी खटिया हमारे देश में बनेगी कि हर समाज के लोग बराबर बैठेंगे। इस तरह का संविधान लिखा बाबा साहब, और उस संविधान को यहाँ के लोग बदलना चाहते हैं। इसलिए कहना है हरि बना की घर का है संविधान बचाई तुझसे रही घर का है संविधान बचाई तुझसे रही। बन गए। बाबा साहब ने 32 डिग्री हासिल किया, 4 PhD की डिग्री जो हमारे इस भारत देश में इतना पढ़ा लिखा, इतना योग्य कोई इंसान न पैदा हुआ और न पैदा होगा। बाबा साहब नौकरी करने गए तो एक ऑफिसर बैंक की नौकरी मिली। बाबा साहब जब नौकरी करने गए तो चपरासी फाइल फेंक कर दिया करता था। बाबा साहब को कहीं शहर में कहीं कोई कमरा नहीं दिया करता था, छूट के चक्कर में, जात भेदभाव के चक्कर में। तो बाबा साहब एक जगह बैठ रहे, एक स्थान वहां पर बैठकर बाबा साहब रहे थे, लेकिन बाबा साहब देश को छोड़ करके नहीं गए। बाबा साहब सोचते थे कि मैं इतना पढ़ लिख करके आया हूँ, जब यहाँ के लोग मुझे सम्मान नहीं देते तो मेरे ये जो समाज है इसका क्या हाल होगा। नहीं, बाबा साहब कहीं भी जाकर के विदेश में शान के साथ नौकरी करते। इसलिए भारत रत्न वतन की लानी पप्पू दादू की तरफ से 11 रुपए की मुद्राएं भेंट कर रहे हैं। भगवान उनका कल्याण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कर गए
जब पिता के घर में लड़की पैदा होती थी तो वहां पर उसका कोई अधिकार नहीं रहता था, और जब शादी होकर के ससुराल जाती थी वहां पर कोई अधिकार नहीं रहता था। लेकिन बाबा साहब ने दोनों जगह अधिकार दिलाया नारी को। लड़की पिता की संपत्ति में उसका अधिकार है और पति के संपत्ति में उसका अधिकार है। और नारी के साथ इतना अत्याचार होता था। जब हमारे इस देश में संविधान नहीं बना था, संविधान के पहले की बात बता रही हूँ, किसी भी औरत का अगर आदमी खत्म हो जाता था तो उसके साथ उसको जिंदा जला देते थे। अब पढ़े लिखे लोग सब जानते हैं जिन्होंने इतिहास को पढ़ा है। इस प्रथा को अंग्रेजों के सहयोग लेकर के बाबा साहब ने इस प्रथा को खत्म कराया। और कोई भी विधवा हो जाती थी इसके बाद वो पुनः उसकी शादी नहीं हो सकती थी, वो जिंदगी भर ऐसे जीवन काटती थी। लेकिन बाबा साहब ने इतना अच्छा कानून, इतना अच्छा संविधान दिया। जो अच्छी अच्छी सारी बहनें हमारी बहनें बैठी हैं, सब रमाबाई को बाबा साहब की पत्नी को एक साड़ी नसीब नहीं हुई। एक समय बाबा साहब कहीं मीटिंग में गए थे, बाबा साहब के भाषण सुनने के लिए रमाबाई गई, लेकिन उनके पास साड़ी नहीं थी। तो बाबा साहब की एक पगड़ी थी, उस पगड़ी को लपेट करके गई रमाबाई छुप करके बाबा साहब के भाषण सुन रही थी। उस जो देवी का रूप हम लोग उसको मानते हैं, ये उसी की देन है रमाबाई और बाबा साहब। इसलिए कहना है, अरे पावन की जूती रही नारी कर गए उद्धार, मर बाबा कर गए उद्धार, मर बाबा साहब ने का कहना था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जिसके पास शिक्षा है, जिसके पास संगठन है, जिसके पास संपत्ति है, वही लोग आज राजा बन सकता है। इसलिए बाबा साहब का मेन उद्देश्य था शिक्षा। शिक्षा से बढ़कर की कोई पूंजी नहीं है। इसलिए अरे शिक्षित बनो और संगठित हो जाओ, और कर संघर्ष देश आगे बढ़ाओ। नया खोले दर्शन कर ले, खोले दर्शन कर ले। भेदभाव जैसे
चार साल बेटों की करके कुर्बान और जाके बन पाए भारत का संविधान नए ना खोले कर चले करे ये हो रहे ना खोले कर चले निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के इस गीत में घुसे करके माननीय इंद्रपाल वर्मा जी उनके सुपुत्र पप्पू दादू की तरफ से 11 रुपए की मुद्रा भेंटा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिया बीच गुलामी सहने वाली दारू मुर्गा में बिकने वाले बहना को बिता दो।